हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आप लोग इससे पहले वाली जो वीडियोस आपने देखे हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर? आप सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ब्लड का एक स्पेशल टाइप का रोल होता है, यानी कि ब्लड उसके लिए जरूरी होता है कि हम किस तरह से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि प्लांट्स के अंदर ब्लड जैसी कोई चीज नहीं होती बच्चों। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फिर कैसे होगा? सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे? और ये आपको मालूम है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने वाटर एंड मिनरल्स जो उनको जरूरत होती है, या अगर हम सीधे सीधे बात करें डायरेक्टली, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उनको वाटर की जरूरत होती है। और फोटोसिंथेसिस में जो फूड फॉर्म होता है लीव्स के अंदर, उसको हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए भी किसी एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो वो जो सिस्टम होता है वो बच्चों कहलाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स का क्या मीनिंग होता है? वेस्कुलर बंडल ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कैसे करते हैं? तो वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आप लोग नहीं जानते, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम आप इजी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि जाइलम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है। जाइलम जो होते हैं वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से आपने फ्लोएम भी क्लास 9th में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि फ्लोएम की स्ट्रक्चर क्या होती है। और इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सिमिलर होता है। यानी पूरा फ्लोएम के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं वो सब मिलके किस में हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। और जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो सब मिलके आपस में क्या बनाती है? जाइलम टिश्यू बनाती हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंबाइंडली नोन एज वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है। अब जाइलम के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? तो आप यहाँ देखते हैं जाइलम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है। वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? इसमें से जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकीड्स जो होती हैं वो काम में आती हैं किस में? ट्रांसपोर्टेशन में। इसी तरह से अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स हैं इसमें अगर आप देखें तो सीव्स, ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ये जरूरी होते हैं किस चीज के लिए? सेल्स के अंदर जो भी फूड फॉर्म हो रहा है लीव्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट्स की ऑल सेल्स के अंदर। तो ये दो दो सेल्स जो होती हैं ये मोस्टली किससे रिलेटेड होती हैं? कंडक्शन से रिलेटेड होती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो मोस्टली इन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए होते हैं। क्लियर? तो वेस्कुलर बंडल्स अगर हम बात करें तो क्या हो गया बच्चों? वेस्कुलर बंडल्स के दो पार्ट्स हो गए, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। क्लियर? जाइलम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है एंड फ्लोएम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम जाइलम एंड फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये आपको मालूम है कि सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वहीं पर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो उनको रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो उनका कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? रूट से लेके लीव्स तक। ठीक है। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या हुआ? जाइलम का फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से कहाँ तक? रूट से लेके लीव्स तक। ठीक है। इस काम में हेल्प करती हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का जो कि कहाँ होता है? अपर डायरेक्शन में होता है, यानी कि रूट से लेके लीव्स तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेल। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाइलम की सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप की हैं और मैंने जैसा कि आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स जो होती हैं
ये स्पेशल टाइप की ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। इस तरह से अगर आप इनको देखें तो इस तरह से पूरा एक पाइप का नेटवर्क बन जाता है पूरे प्लांट के अंदर, रूट से लेके और लीव्स तक। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अगर लीफ की स्ट्रक्चर देखी हो, आप किसी भी प्लांट की लीफ अगर लें और उसको देखें, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो भी आपको उसके अंदर कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। वो जो लाइंस होती हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं वेन्स, और वो वेन्स जो होती हैं वहां तक वेस्कुलर बंडल पहुंचते हैं। क्लियर? तो उसके अंदर फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जाइलम भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो देखिए ये वेसल सेल्स जो होती हैं ये एक के ऊपर एक अरेंज होके एक पूरा नेटवर्क बना लेती हैं और प्लांट्स की पूरी लंबाई में, कहाँ से, रूट्स से लेके और लीव्स तक फैली हुई होती हैं पूरी। जैसे पाइप होता है ना, अगर हम मोटर के साथ पाइप कनेक्ट करते हैं तो वाटर मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है वो सप्लाई हो जाता है ऊपर तक। सेम उसी तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, और इसी तरह से ट्रैकीड्स होते हैं जो इनके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा न्यू सेल्स बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये स्ट्रेट रहे। तो एक सिंपल सा एक ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो सेम इसी तरह से इनके अंदर भी कनेक्शन होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जाइलम क्या कर रहा था बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा था, और फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड कहाँ पर फॉर्म होता है बच्चों, ये तो आपको सबको मालूम है। फूड कहाँ फॉर्म होता है, लीव्स के अंदर। तो लीव्स से ऑल पार्ट्स ऑफ, हर डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए ये लीफ है, यहाँ से लेके और अगर प्लांट के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाना है, इस डायरेक्शन में पहुंचाना है, इस डायरेक्शन में पहुंचाना है, हर डायरेक्शन में जो भी प्लांट का पार्ट है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो इसका क्या फंक्शन हो गया फ्लोएम का, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लीव्स से ऑल पार्ट्स तक क्यों जा रहा है, क्यों, ये आपको मालूम है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, तो इसलिए जो फूड है वो कहां पर प्रिपेयर होगा, लीव्स के अंदर, और वहां से फिर वो हर सेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। और इस काम में हेल्प कौन करता है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर? ये इसकी साइंटिफिक टर्म है। कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर दो नई टर्म्स आएंगी, एक आप पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, एक ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन को अगर हम बात करें तो ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अब यहाँ पर आप अगर देखें फ्लोएम की स्ट्रक्चर तो आप इसमें देखेंगे ये वाली जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं, कौन सी सेल्स, सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स क्यों कहलाती हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, यहाँ पर सीव जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी परफोरेटेड होती हैं ये सेल्स। तो इसमें होके इजीली एक सेल से दूसरी सेल तक फूड का जो कंडक्शन है वो हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ऑल डायरेक्शंस में हो सकता है, अप जा सकता है, डाउन जा सकता है। लेकिन जो जाइलम है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कहाँ से होता है, रूट से लेके लीव्स तक, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब दूसरी सेल्स जो इसमें हेल्प करती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कौन सी सेल्स है, सीव ट्यूब्स के पास वाली सेल्स को हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं, और ये सिर्फ कंपनी देती हैं, यानी कि सीव ट्यूब के साथ इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट या ट्रांसपोर्टेशन में इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनके पास उनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कंपेनियन सेल्स उनको सपोर्ट करती हैं और उनके फंक्शंस को गवर्न करती हैं। क्लियर? ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि हम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि कंपेनियन सेल्स हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ रहती हैं एज ए फ्रेंड। ठीक है, तो वो उसके साथ है इसलिए उनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। आइए अब हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि ये जो वाटर है वो जाइलम से लेके लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए ये रूट का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये रूट्स जो होते हैं, आपने कभी अगर प्लांट को निकाल के देखा हो तो आप जानते हैं कि रूट्स के अंदर बहुत सारे हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उन हेयर्स को हम रूट हेयर्स कहते हैं।
जानते हैं सब लोग, हेयर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स हैं जो कि मेन रूट से निकले हुए होते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में घुस जाते हैं जहां से वो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बहुत पतले हैं, इसलिए वहां पर डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। तो जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम के थ्रू होता है। तो रूट्स जो होती हैं, देखिए यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए इसको पहले, फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट हेयर्स। मेन जो रूट है वहां से पतले पतले हेयर्स निकले रहते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वो वाटर धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू इन रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। रूट हेयर्स जो होते हैं फिर वो कनेक्ट होते हैं रूट हेयर्स के अंदर सेल टू सेल। ये जो वाटर है वो डिफ्यूज होता जाता है, डिफ्यूजन कहेंगे उसको या आप ऑस्मोसिस उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल टू सेल हो रहा है। सेल्स के अंदर जब भी कोई कंडक्शन होता है या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी 9th में आप पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया है रूट हेयर्स ने वो सेल टू सेल पास होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। जाइलम वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो मेन रूट है उसके सेंटर में प्रेजेंट होती हैं या प्लांट के सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो रूट जाइलम में पहुंच गया वाटर, ठीक है, सारी सेल्स को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुंचा, रूट जाइलम में। रूट जाइलम से वो स्टेम के जाइलम में एंटर हो जाता है, ठीक है। स्टेम के जाइलम से फिर वो पास ऑन होता हुआ ऊपर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है और लीव्स के जाइलम तक पहुंच जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया लीव्स के अंदर आपको वेन्स दिखाई देती हैं, यानी लाइंस दिखाई देती हैं। वो लाइंस के अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है तो लीव्स तक वो पहुंच जाता है। अब लीव्स के अंदर वो पहुंच गया तो वहां पर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, इस तरह से फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, रूट से लेके लीव्स तक। लेकिन वहां पर दो फोर्सेस काम करते हैं। अगर छोटे प्लांट्स की हम बात करते हैं, बिल्कुल जो छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं, आप बात करें छोटा सा प्लांट है, वहां पर लीव्स हैं, तो इजीली रूट प्रेशर जो होता है वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। वो यहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और डायरेक्टली वो जैसे पाइप में वाटर ऊपर जाता है इस तरह से वो लीव्स तक पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने देखा कि कभी कभी ट्रीज कैसे होते हैं, 100 मीटर्स तक की ऊंचाई उनकी होती है या उससे भी ज्यादा। उस कंडीशन में ये जो प्रेशर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, ऊपर तक वाटर को नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि प्रेशर नहीं है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो दो फोर्स काम करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको रूट प्रेशर इज नॉट एनफ। जब वाटर ऊपर राइज अप हो रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया, ऊपर जा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में एक प्रेशर लग रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रूट प्रेशर कह रहे हैं। वो रूट प्रेशर टॉल प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, छोटे प्लांट्स तक तो सफिशिएंट है। तो उस कंडीशन में एक दूसरा फोर्स वहां पर काम करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये आपके लिए एक नई टर्म है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच water is evaporated or water evaporates from the aerial parts of the plant, ठीक है, या loss of water from the aerial parts of the plant by the process of evaporation, क्लियर। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लीव्स होती हैं या खुली सरफेस जो होती हैं प्लांट्स की, वहां पर जब सनलाइट पड़ती है तो उन सेल्स में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ प्लांट्स में बात करें तो लीव्स की सरफेस से अगर वाटर उड़ता है तो उसकी जो स्टोमेटा है उसके आसपास की जो सारी सेल्स हैं वो खाली हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पानी वहां से इवेपोरेट हो गया, वो बाहर निकल गया। उस कंडीशन में
जो पास वाली सेल्स हैं वहां से पानी एंटर होगा स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हर सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और वो एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पानी कहां से निकल रहा है, लीव्स की सरफेस से उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो जो खाली जगह हो गई उसको फिल करने के लिए वाटर जो है वो जाइलम से लेके ऊपर तक इजीली पहुंच जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वहां पे, सक्शन प्रेशर हमको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको सक्शन प्रेशर। सक्शन से क्या मतलब है, सक्शन का मतलब होता है जैसे आप स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पहले उसको सक करते हैं, वो कहलाता है सक्शन प्रेशर। हवा उसके अंदर से बाहर निकल जाती है और वो पूरी स्ट्रॉ के अंदर फिल हो जाता है। सेम इसी तरह का एक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर जो था लीव्स की सरफेस से बाहर निकल गया, लीव्स की जो सेल्स हैं वो वाटर से खाली हो गई और उनको फिल करने के लिए कंटिन्यूसली नीचे से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं या ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स कहते हैं, ठीक है। आपके 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम क्लास 11th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आउटलुक दे देती हूँ कि ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स या जो वाटर ऊपर जा रहा है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए जो फोर्सेस काम करते हैं वो कहलाता है कोहेजन फोर्स, एडिसिव फोर्स, कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सारे फोर्स आपस में एक साथ मिलके काम करते हैं और जो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है वहां से वाटर जो है एक कॉलम के रूप में ऊपर की तरफ एंटर कर जाता है और इस तरह से रूट हेयर्स से लेके लीव्स तक वाटर सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो देखिए, जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के थ्रू, रूट हेयर्स से वो जाइलम की रूट्स की जाइलम के अंदर पहुंच जाता है, वहां से स्टेम के अंदर पहुंचता है, स्टेम से वो लीव्स के वेन में पहुंच जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स, क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर यानी कि रूट हेयर्स से लेके लीव्स तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो फोर्सेस के थ्रू होता है। फर्स्ट कहलाता है रूट प्रेशर, जो कि एनफ नहीं है लॉन्ग प्लांट्स के लिए या टॉल प्लांट्स के लिए, शॉर्ट प्लांट्स तक ठीक होता है रूट प्रेशर। तो दूसरा प्रेशर वहां पर डेवलप होता है लॉन्ग प्लांट्स में, उस प्रेशर को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स, और उसकी वजह से रूट हेयर से जो भी वाटर एब्सॉर्ब होता है वो रूट जाइलम के थ्रू रूट स्टेम, वो स्टेम जाइलम और उसके बाद लीव्स के जाइलम तक कंडक्ट कर दिया जाता है, क्लियर। आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फिर कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड एक इजी प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जैसे रूट के अंदर से लेके और लीव्स तक जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसी तरह से लीव से रूट्स तक या ऑल पार्ट्स में फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर देखिए दो शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जो कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। विच राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम। एंड नेम ऑफ टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ फूड। एंड ये जो टर्म होती है कंडक्शन ऑफ फूड, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन ट्रांसलोकेशन अगर आता है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है, सीव ट्यूब्स हेल्प करती हैं और कंपेनियन सेल्स उसको कंपनी देती हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वो उसकी फ्रेंड्स होती हैं। तो उसके सारे प्रोसेसेस को गवर्न करने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल्स करती हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस में यहाँ पर एटीपी का यूज होता है। Food made by leaves is transferred into phloem by the use of ATP.
एटीपी क्या है, आपको मालूम है एनर्जी करेंसी होती है सेल की। तो अब देखिए, क्योंकि ये ऑल डायरेक्शंस में हो सकता है, हम जाइलम में जब बात कर रहे थे तो हमने कहा वो सिंपल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम कहाँ से, रूट टू लीव्स। लेकिन यहाँ पर फूड जो बन रहा है वो देखिए, आप डायग्राम को अगर देखेंगे तो फूड मेड बाय द लीव्स कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लीव्स के अंदर। अब लीव्स से वो ऑल डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, साइड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ऑल डायरेक्शन में फूड जो मूव होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव होता है, यानी कि जहां पर भी प्रेशर कम है, फूड जो होता है वो क्या है, किस फॉर्म में बन रहा है यहाँ पर, ये तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फूड किस फॉर्म में बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो लीव्स के अंदर जो पानी पहुंचता है या उसकी जो सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो जो भी फूड मटेरियल वहां फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, और वाटर से फिर वो डिसॉल्व फॉर्म में, देखिए फ्लोएम में आ गया, फ्लोएम से फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, और उसके बाद अगर उसको जाना है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। इसी तरह से वो अगर साइड में कोई और ब्रांचेस हैं तो फिर उधर की साइड चला जाता है। तो इस तरह से जो मूवमेंट है ऑल डायरेक्शन में फूड का, जो कहाँ पर बन रहा है, लीव्स के अंदर फॉर्म हो रहा है, वो ऑल डायरेक्शंस में पास हो जाता है। और उस प्रोसेस में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्लियर? इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब देखिए, फूड और वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम से, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी फॉर्म हो जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम एंड जाइलम में क्या डिफरेंस होता है, या ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर, जाइलम क्या करता है, जाइलम के फंक्शंस को हम करें डिस्कस। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर। एंड ये जो मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। और ऐसा किस लिए होता है, दिस इज ड्यू टू द रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। दो प्रोसेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, या दो फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि जाइलम के अंदर होते हैं। और उस वजह से जो फूड है, देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो वन वे डायरेक्शन है सिर्फ, सेल्स के अंदर कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वाटर एंड मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट हो गए। क्लियर? फ्लोएम की अगर आप बात करें तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन और साइड डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एंड इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज होता है क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, लीव्स के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शंस में सर्कुलेट होते हैं। क्लियर? एंड वॉल्स नहीं होती हैं यहाँ पर भी सेल्स के अंदर, लेकिन परफोरेटेड एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं, इसीलिए इनका नाम सीव ट्यूब्स कहलाता है। टू वेज होता है, यानी कि ऑल डायरेक्शंस में हो सकता है। सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं। ठीक है, क्लियर? जाइलम की सेल्स लिविंग सेल्स नहीं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई थिंक इसमें आपको ये इजीली समझ आ गया होगा जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो या तो कंडक्शन ऑफ वाटर इससे रिलेटेड होते हैं, तो उसमें डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है, आपको रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। या फिर जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विच टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर या कंडक्शन ऑफ फूड, तो आपको उसमें सिर्फ नेम लिखना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बच्चों, आपको इस तरह से नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे
और आई थिंक ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी, जब आप बोर्ड एग्जाम्स में अपने आंसर्स लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कोई भी आंसर जो वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर हो सके तो आप उनको अकॉर्डिंग टू सेक्शन, यानी कि स्टार्टिंग से ही शुरू करें, सेक्शन वाइज उनको अटेम्प्ट करें। ऐसे नहीं कि आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बीच में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बीच में अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेके जाते हैं तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत गलत इम्पैक्ट उसका होता है, और कभी कभी उसका एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इरिटेशन हो सकता है और मे बी पॉसिबल आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएं या वो देख ना पाए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे तो गलती से ऐसा करते हैं और कुछ जानबूझ के ऐसा करते हैं, तो ऐसा ना करें। हमेशा सेक्शन वाइज, यानी एक सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनको एक बार अटेम्प्ट करें। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो उस जगह पर आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि वो सारे एक ही सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनर को चीट करने की कोशिश ना करें। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और आपके जैसे बहुत बच्चों की कॉपीज वो हर साल चेक करते हैं। तो ऐसा ना करें कि नहीं हम 2 मार्क्स के बीच में अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिखेंगे, वो फ्लो में चेक करते हुए आपको 2 मार्क्स देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी उनको चीट करने की कोशिश ना करें। नीटनेस का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कोई कटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की ओवर राइटिंग ना करें, और जो भी इम्पोर्टेंट आप अगर कोई टॉपिक सॉल्व करते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर करें, जिससे कि एग्जामिनर का जो फोकस है वो उस टॉपिक के ऊपर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।